दोस्तों सोचो जरा, 1 अप्रैल 1937 इंडिया के लोग गुस्से और मायूसी में थे, लेकिन एशिया का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां जश्न मनाया जा रहा था, छुट्टी डिक्लेयर हुई थी। और वजह, उस दिन म्यांमार यानी बर्मा ऑफिशियली भारत से अलग हो गया। आपको भी कंफ्यूजन हो गई होगी, क्योंकि यहाँ ये सवाल आते हैं कि म्यांमार भारत का हिस्सा कब बना और फिर अलग होने की जरूरत क्यों पड़ी। तो में हम इसी पूरी कहानी को शुरू से एंड तक समझेंगे। दोस्तों, इंडिया और म्यांमार का रिश्ता कोई नया नहीं था। बुद्धिज्म भारत से ही म्यांमार तक पहुंचा। व्यापार के रास्ते, कल्चर और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे मणिपुर का म्यांमार से डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कंट्रोल किया तो म्यांमार भी धीरे धीरे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गया। 1885 में हुई एंग्लो बर्मा वॉर और इस जंग के बाद बर्मा पूरी तरह ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि बर्मा कोई अलग कॉलोनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया का ही एक हिस्सा बना दिया गया। कैलकाटा से ही इंडिया के साथ साथ बर्मा का भी प्रशासन चलाया जाता था। इसी बर्मा में बहादुर शाह जफर को देश निकाला करके रखा गया। यहीं पर उनकी मौत हुई और यहीं बाल गंगाधर तिलक भी मंडाले जेल में कैद रहे। रंगून और मंडाले की जेल में कई भारतीयों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी जान तक दी। फिर बाद में धीरे धीरे बर्मा के लोगों को लगने लगा कि हमारे रिसोर्सेज का फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह थी सागवान की लकड़ी। बर्मा की सागवान इंडस्ट्री बहुत अमीर थी और इंडिया और चाइना से आए लोग इस इंडस्ट्री में डोमिनेंट हो गए थे। लोकल बर्मीज लोगों को लगता था जमीन हमारी और फायदा कोई और ले रहा है। 1918 पहली बार अलग होने की बात उठी। 1922 बर्मीज लीडर मुआंग बो ने ऑफिशियली इंडिया से अलग होने की कमेटी मांगी। 1924 असेंबली में प्रपोजल आया बिना नफरत शांति से अलग होने की बात, पर ब्रिटिश ने कहा अभी नहीं, पहले संविधान बनाओ। 1928 में इंडिया आया साइमन कमीशन। इंडिया में इसका जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन बर्मा ने इसके सामने सीक्रेट डिमांड रखी, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया जाए। उनके आर्ग्यूमेंट्स थे पॉपुलेशन और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है, कल्चर, भाषा, धर्म सब अलग। और ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया की आर्मी यूनाइटेड रह पाएगी या नहीं, उन्हें डाउट था। फिर 1932 में इलेक्शंस कराए गए सेपरेशन लीग और एंटी सेपरेशन लीग के बीच, और नतीजा निकला सेपरेशन लीग को मेजोरिटी नहीं मिली। ज्यादा लोग अलग होने के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने कहा बर्मा के लोग अपनी भलाई नहीं समझ पा रहे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। इसमें डिसाइड हुआ 1 अप्रैल 1937 बर्मा ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया से अलग हो जाएगा, और वही हुआ। शुरुआत में इंडियंस पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ। 1938 में एंटी इंडियन दंगे शुरू हो गए और फिर 1942 में कई इंडियंस बर्मा छोड़ने पर मजबूर हो गए। आजादी के बाद भी इंडियंस वहां रहे, लेकिन 1962 सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार की डिक्टेटरशिप ने इंडियंस को देश से निकाल दिया। तो दोस्तों, म्यांमार का भारत से अलग होने का रीजन म्यांमार की भारत से अलग आइडेंटिटी तो थी ही, पर ये ब्रिटिश बांटो राज करो वाली पॉलिसी का मेन नतीजा था। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।